के कर्णफूल। हाँ भैया, ये वही है। भैया देखो, उनका पल्लू, जिस पल्लू से वो मेरा पसीना पोंछा करती थी और मेरे चरण कमलों के रंग को अपने पल्लू पर रखा करती थी, और उनकी कर्णफूल भैया लक्ष्मण देखो। भैया, मैंने तो कभी माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये माता के कर्णफूल हैं। सीते, तुम कितनी भोली हो। तुमने हमें मार्ग बताने के लिए ये वस्त्र और आभूषण मार्ग में डाले थे। सका वचन सुनि हर्ष कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहमो सुग्रीव। हे प्रभु, आप समस्त सोच विचार और चिंता को त्याग कीजिए। मैं वानर राज सुग्रीव उन समस्त उपायों को करूंगा जिनसे माता जानकी मिल सके। तुम इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारा इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है, मुझे बताओ। हे प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई, हम दोनों में इतना अत्यंत प्रेम था जो अवर्णनीय था। परंतु एक रात मैदानों का एक पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे नगर में आया और हमारे नगर के फाटक पर आकर उसने हमें ललकारा। बाली उसकी ललकार को सह न सका और उस मायावी के पीछे पीछे चला गया। मैंने भी अपना भाग्य धर्म निभाकर उस मायावी और बाली के पीछे पीछे चला गया। कुछ समय बाद जाकर वो मायावी एक विशाल गुफा में प्रवेश कर गया और बाली भी उसके पीछे पीछे प्रवेश कर गया। प्रभु, बाली ने मुझसे ये कहकर उस गुफा में प्रवेश किया था कि यदि मैं एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक न लौटूं तो समझना मैं मारा जाऊं। हे रघुवीर, मैं वहां 1 माह तक डटा रहा, परंतु 1 माह के बाद उस गुफा से एक भयंकर चीख और एक विशाल धारा निकली। मुझे लगा कि उस मायावी ने बाली को मार डाला और अब वो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी प्रभु और वहां से भाग गया। परंतु जब मैं नगर को लौटा तो मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य को देखकर मुझे जबरन राजा बना दिया और मुझे राज सिंहासन दे दिया प्रभु। परंतु कुछ समय बाद अचानक बाली लौटा। जब उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा तो उसे लगा कि मैंने उस गुफा पर जो शिला रखी थी वो इसी प्रयोजन से रखी थी कि मैं छलबस उसका राज्य हड़प लूं। हे प्रभु, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उसने मुझे मारा, पीटा, बुरी तरह घूसों और लातों से लहूलुहान कर दिया, मेरी स्त्री तक को हर लिया प्रभु। तब से मैं दर दर पर्वतों में भटक रहा हूँ। इस पर्वत पर वो शाप के कारण नहीं आता प्रभु और इस पर्वत पर मैं शरण लिए हुए हूँ। मित्र सुग्रीव, जो मित्र के दुख सुख में साथ ना दे वो मित्र कैसा। हम आपसे सत्य वचन देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाएंगे। तुम जाओ और बाली से युद्ध करो, हम अपने बाण के एक ही प्रहार से उसका वध अवश्य करेंगे। हे प्रभु, आप मुझे मिल गए तो मुझे अब सुख दुख वैभव राज्य इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे सिर्फ राम
सी भक्ति चाहिए प्रभु। नहीं मित्र, हमने तुम्हें वचन दे दिया है। मोड़ दे दो, मोड़ दे दो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हेलो, सुन पति बाहर निकल, क्या बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है? यदि तुझे आजकल भी बता पाए तो तेरी खैर नहीं। ये आवाज तो मुझे उस भगोड़े काया सुग्रीव की जैसी प्रतीत होती है। जी महाराज, ये आवाज सुग्रीव की है। उसकी इतनी मजाल, वो कायर कई वर्षों से किस चिंता की गुफाओं में मेरे डर के कारण छुपा बैठा था। स्वामी आप रहने दीजिए। आज क्या हुआ उसे? अरे कौन सा नशा करके आया है आज वो, जो बाली को आकर के ललकार रहा है? स्वामी आप रहने दीजिए, वो थोड़ी देर में चिल्लाकर चला जाएगा। अरे तारा, ये कैसी बात करती हो तुम? अगर बाली को कोई आकर के ललकारे तो बाली शांत कैसे रह सकता है? अरे ये तो सुग्रीव है। स्वयं अंगद भी आकर के अगर मुझको ललकारे तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा। नहीं महाराज, ये आपके विश्राम करने का समय है। और वो भगोड़ा तो कितनी देर मुझसे युद्ध करेगा? कुछ क्षण में उसकी गर्दन मुट्ठी में मिसल कर उसको समाप्त कर दूंगा। फोटो तोड़ दिया, मैंने मना करके बता दो मत दिया। जिसके डर से बना गाय में मार सा दुखदाई है, कहने को तो ये भाई है पर भाई नहीं कसाई है। हे कायर, हे वीरू, लज्जा नहीं आती तुझे? लज्जा नहीं आती? तू वही कायर है ना जिसने अपने भाई को गुफा के बंद करके शामराज छीन लिया था। आज मुझे तुझसे कोई नहीं बचा सकता। रहता है ये तना हुआ, रहता है ये तना हुआ, स्त्री छीनी रात बात छीना, लगता है इसे आज ये मेरा काल है बना हुआ। हे कायर, आकर के युद्ध कर कायर, युद्ध कर। चल चल खुले मैदान में चल, अभी मदद करता हूं तुझे।
आपके कारण ये खतरा बाली से मोल लिया, बाली से करके युद्ध मैंने बल है उसका तोल लिया। हे प्रभु, मैं ना कहता था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है काल। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु? आपने कहा था कि एक बाण से आप बाली का वध कर देंगे, परंतु प्रभु आपने तो मेरी रक्षा एक छोटा बाण भी नहीं चलाया। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, कई भ्रम में नहीं मार तो। मित्र, तुम दोनों भाई का रूप एक जैसा है, इसी भ्रम में मैंने प्रहार नहीं किया। अच्छा प्रभु, मेरे कंठ सुमन के माला, बिटप ओ मठवा पुण्य बल दे विशाला। हे प्रभु, आपके स्पर्श मात्र से बाली द्वारा मुझे दी गई समस्त पीड़ा छू मंतर हो गई। हे प्रभु, यदि आप कहते हैं कि मैं बाली से पुण्य लड़ूं, तो आपका ये दास तैयार। लक्ष्मण, पुष्प की माला लेकर आओ। हे प्रभु, ये कैसी माला है? मित्र, इससे मुझे तुम्हारी निशानी के बारे में पता रहेगा और मैं प्रहार कर सकता हूँ। ऐसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। बाली, तेरा काल आया है। पिछली बार तो मैं बन गया था, इस बार तुझे मृत्यु की सैया से सुला कर लौटूंगा। फिर आ गया ये कायर। अरे कल तो मैंने इसे अधमरा करके वापस भगा दिया था। कल मैंने इसे अपना अनुज भाई समझकर इसके प्राण बख्श दिए थे, परंतु ये कायर फिर आ गया। अरे इसको लगता नहीं आती, बार बार मुझसे परास्त होने के लिए वापस चला आता है, मार खाने के लिए। कैसा भाई है ये? नहीं स्वामी, ये स्वामी, ये बरसात की तरह आपका वेग क्रोध में है, इसलिए स्वामी आप क्रोध को त्याग दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम तारा? बार शत्रु मुझे ललकार रहा है और तुम मुझे क्रोध को त्यागने की बात करती हो। ये स्वामी, वो आपका भाई है। अरे कैसा भाई है वो? पैरी की तरह बाहर मुझे ललकार रहा है। क्या ये भाई के लक्षण होते हैं? अरे भाई नहीं है वो तो मेरा पैरी है, पैरी। बाली, कहाँ छिपाएगा यार? नहीं महाराज, वो आपका भाई है और भाई से भाई की लड़ाई जगह सही होती है महाराज। तारा, भाई से भाई का संबंध माँ की कोख तक होता है। जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते। वो कायर है, वो लालची है, वो लालची है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी नहीं, आप युद्ध में मत जाइए, आज मेरा मन घबरा रहा है स्वामी। तुम चिंता मत करो तारा, बाली अवश्य आएगा। या तो मैं जिंदा आऊंगा या फिर स्वर्ग गति को प्राप्त करके आऊंगा। सुग्रीव! आ गया कायर, आ गया। बातों में समय मत आवा बाली, काल तेरा मार खोले हुए इंतजार कर रहा है। युद्ध कर कायर, युद्ध कर। जो करने करने वाला है, जो करने करने वाला है,
हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राजकुमार राम, जिनकी विजय पताका तीनों लोक में लहरा रही है। हे राम, क्या तुम ही हो वो राम? क्षत्रिय के गढ़वा उठता है निशान राम के लिए, खलदल जब तक दिखलाता है विश्राम राम के लिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैंने सुना है कि तुम कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते, परंतु छल के साथ मुझे मार करके, पेड़ों के पीछे छुप करके, मुझे तीर मार करके तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया है? हे राम, मुझे बताओ, बताओ मुझे, तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया है? राम, कौन सी मर्यादा का पालन किया है? तुमने वही ऐसा मांगा था, लक्ष्य हमारा न जाएगा, अब लड़ने वाले के प्राण ही जाएगा। अगर ये प्राण मेरी छाती में से निकल जाए तो मैं अभी तुम्हारी हत्या कर दूं। वरदान किसी का नष्ट न हो, एहसान यह हमारा है, बस इसी विचारों से हमने तुमको छुप के मारा है। अच्छा राम, अच्छा। अरे मेरा और आपका तो कोई बैर नहीं था, बैर तो हम दोनों भाइयों का था, हम दोनों भाइयों का बैर था। फिर क्या वजह है राम कि ये पाली तुम्हारे लिए अपराधी हो गया और ये मेरा छोटा भाई तुम्हारा मित्र बन गया? अधर्मी तो तुम हो बाली, जिसने अपने सगे भाई की धर्म पत्नी और उसकी पुत्री को कुदृष्टि से देखा है, और तुम अधर्मी मुझे बता रहे हो। कोई बात नहीं। अरे निर्माण सुगंध से यह है आशा, जो सीता सुनी का काम करे। अरे गीदड़ में वो क्षमता कहां जो सिंहों से संग्राम करे? हे राम, अगर तुम पहले मेरे पास आते तो मैं उस मायावी रावण, उस राक्षस रावण को सच्ची भांति जानता हूं, जिसने तुम्हारी भार्या का हरण किया है। अरे उस पापी को मैंने वहां तक अपनी कांकों में दबा के रखा है राम, अपनी कांकों में दबा के रखा है। परंतु राम, तुमने अब मेरे सर से अभिमान का यह पर्दा हटा दिया है। मैं समझ चुका हूं राम कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे हाथों से मर के मुझे मोक्ष मिली है राम, मुझे मोक्ष मिली है। बस मैं आपसे इतनी विनती करता हूं प्रभु कि मेरा एक छोटा बेटा है, उसका नाम अंगद है प्रभु, वो मेरे समान बलशाली है। बस आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, आप उसे शरण में ले लीजिए। पुत्र अंगद, हे प्रभु, मैं आज से अपने इस पुत्र को आपकी शरण में देता हूं। पुत्र अंगद, आज से यही तुम्हारे माता पिता की तरह है, जो भी प्रभु तुम्हें आज्ञा दे उसका हमेशा पालन करना। हे भगवान, हे भगवान, अब ये पानी सदा के लिए सोता है। हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम।